की शुरुआत में हम मीरा नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसे सुबह सुबह कौओं की आवाज आने लगती है। इसलिए मीरा अपनी मेड से आकर कहती है कि तुमने अभी तक कौओं का खाना तैयार क्यों नहीं किया। जिस पर वो मेड कहती है कि बड़े साहब आएंगे तो वही खाना डालेंगे ना। तो मीरा कहती है कि जाओ उन्हें बुला कर लाओ। ये कहकर वो कौओं को देखने जाती है और वहाँ का हाल देखकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। साथ ही कुछ खून की बूंदें मीरा के फेस पर भी गिरती हैं। इसके बाद इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस ऑफिसर जटिल को बुलाया जाता है और यहाँ नंदू नाम का पुलिस वाला भी जटिल के साथ था, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि जटिल को डीजीपी समीर ने खुद भेजा है, क्योंकि मीरा के घर वाले काफी अमीर लोग हैं और डीजीपी चाहते हैं कि जटिल ये केस सॉल्व करे। अब ये केस है क्या वो आगे पता चलेगा। खैर यहाँ जटिल उस पूरे घर में घूमने लगता है पर उसे कोई बताता नहीं कि आखिर केस क्या है। तभी जटिल देखता है कि यहाँ एक गुरुमा सबको ध्यान करवा रही हैं, जिसे जटिल देखता रह जाता है। उसी समय वहाँ सेठी आता है जो मीरा का पीए था और वो जटिल को मीरा के पापा से मिलवाता है। यहाँ मीरा के पापा कहते हैं कि आपको डीजीपी समीर ने भेजा है ना, तो आप हमारे यहाँ का जो कुछ भी हुआ है ना उसका पता करो। और हम तो मीरा के बेटे की बरसी के लिए इकट्ठा हुए हैं और आज ही हमारे साथ ऐसा हो गया। तब जटिल कहता है कि पहले बताइए तो हुआ क्या है। फिर यहाँ मीरा का बड़ा भाई बताने आता है और वो अपनी फैमिली मेंबर के बारे में बताने लगता है। साथ ही कहता है कि ये गुरु माँ मीरा के बेटे की बरसी पर प्रेयर कराने आई है। फिर वो आदमी जटिल को घर के पीछे लाता है और यहाँ का सीन देखकर जटिल भी हैरान था, क्योंकि वहाँ कई सारे कौए मरे पड़े थे और एक सुअर की गर्दन काट के फेंकी गई थी, जिससे इन सबको लग रहा है कि घर पर काला जादू हुआ है और इसलिए जटिल को बुलाया गया था। फिर वहाँ गार्ड से आकर जटिल मिलता है, जिसमें से एक का नाम था ओम प्रकाश और एक का नाम था उमेश। ये दोनों बताते हैं कि जिसने वो गर्दन फेंकी उन्हें हम पकड़ नहीं पाए। ये सुनकर जटिल घर में लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगता है। तभी वो देखता है कि एक लड़का जो मीरा का कजन था वो पैनिक कर रहा है, इसलिए वो उसे आकर पकड़ लेता है। तब मीरा अपने कजन को शांत कराती है जिसका नाम आरफ था और वो उसे रूम में वापस भेज देती है। फिर यहाँ उमेश बताता है कि ये मीरा का कजन आरफ है जिसे नशे की आदत है, इसलिए इसे कमरे में बंद करके रखा जाता है। इसके बाद वहाँ डीजीपी समीर आता है और वहाँ मीरा के दादा समीर को सुनाने लगते हैं कि मेरे घर पर इतना सब कुछ हुआ है, इसलिए कैसे भी करके गुनहगार को पकड़ो। फिर वो कहते हैं कि ये सब उस राजेश का किया धरा होगा जो मेरी कंपनी हड़पना चाहता है। तब यहाँ गुरुमा आकर उन्हें शांत करती है। फिर समीर बाहर आकर जटिल से बताता है कि ये मीरा के दादा प्रभात नाम से अखबार चलाते हैं और राजेश उनके भाई का बेटा है जो न्यू राइस नाम से अखबार चलाता है। इसलिए राजेश प्रभात को भी अपने अंडर करना चाहता है, जो कि मीरा की फैमिली के पास है। साथ ही समीर कहता है कि राजेश मेरा दोस्त है, इसलिए तुम इस केस को सही से हैंडल करना और सारी खबर मुझे देना। ये सुनकर जटिल समझ जाता है कि समीर अपनी टांग इस केस में जरूर अड़ाएगा। इसके बाद जटिल जब घर आता है तो उसने अपनी शादी के लिए कुंडली बनवा ली थी। वही देखकर उसकी माँ भड़क रही थी कि तूने मुझे बिना बताए ये सब कर लिया, जिस पर जटिल कहता है कि ये तो बस ऐसे ही बनवा ली। फिर अगले दिन जटिल ने फुटेज की मदद से उन लड़कों का पता करवा लिया था जिन्होंने वो सुअर की गर्दन फेंकी थी, इसलिए वो आज जाकर उन दोनों लड़कों को पकड़ने आता है। तो ये लड़के पुलिस देखकर भागते हैं पर फिर पकड़े ही जाते हैं। हालांकि यहाँ बस्ती में जटिल को कई बच्चे ऐसे दिखते हैं जो बीमार पड़े थे। खैर फिर जटिल इन दोनों लड़कों को थाने में लाकर खूब मारता है कि सच बता दो, पर ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते। वही बस्ती की एक वकील इन दोनों को छुड़ाने आई थी पर जटिल उसकी नहीं सुनता। फिर यहाँ से जटिल समीर के साथ राजेश से मिलने आता है और कहता है कि तुमने तो कुछ नहीं करवाया ना, जिस पर राजेश साफ